भाई ये है ओला का F75 और ये है ओला का F65। 2025 शुरू हो चुका है मेरे दोस्तों। क्या ओला F65 ओला F75 को रिप्लेस कर देगा? तो भाई ये है ओला का F65 वायरलेस मैकेनिकल हॉट स्वैपेबल गास्केट स्ट्रक्चर पर बेस्ड कीबोर्ड जस्ट लाइक ओला F75। अगर ओला F75 कीबोर्ड में से भाई मैं फंक्शन की वाली रो और वॉल्यूम नॉब को हटा दूं ना, तो समझ लीजिए ओला F65 निकल करके आ जाएगा। लेकिन कुछ और चीज़ें इसमें ऐड ऑन की गई हैं और कुछ चीज़ें हटा ली गई हैं। तो क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, हर बार की तरह हर विषय पर चर्चा करी जाएगी गीकी ऋषभ चैनल पर। बता दूं, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद ये प्रोडक्ट मेरे किसी काम का नहीं होने वाला मेरे दोस्तों, और महंगा प्रोडक्ट है, महंगे पैसा खर्चा आपके भाई ने इसको खरीदने में। तो अगर आप में से किसी को भाई इसकी चाहत है, आपको चाहिए एकदम न्यू लाइक कंडीशन वाला प्रोडक्ट कम बजट में, तो भाई को इंस्टाग्राम में डीएम कर दो। जो भी उस दिन करंट प्राइस चल रहा होगा ना, उसमें मैं आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दूंगा। तो आपको एकदम न्यू लाइक कंडीशन वाला प्रोडक्ट है ना, कम प्राइस में मिल जाएगा। मैं आपके एड्रेस पे शिप करवा दूंगा। इससे केवल ना ही आपकी हेल्प हो पाएगी, बल्कि मेरा भी यार इसमें थोड़ा सा बेनिफिट है, चैनल को हो पाएगा, क्योंकि उन पैसों को मैं लगा दूंगा इसी तरीके से और प्रोडक्ट को खरीदने में। तो ना ही मैं जेन्युइन रिव्यू दे पाऊंगा बिना किसी ब्रांड के प्रेशर में, बल्कि आपकी भी हेल्प हो पाएगी। तो खैर बिना देरी कर वीडियो को शुरू करते हैं। और भाई नया साल शुरू होने वाला है, नहीं हो चुका है, ये वीडियो आप देख रहे होंगे जब हो चुका होगा। 2025 की भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, हमारी पूरी गीकी ऋषभ फैमिली को भाई दिल से हैप्पी 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 न्यू ईयर यार। इस साल मेरे भी कुछ नए नए टारगेट्स हैं, जो कि मैं जल्दी है ना एक लाइव स्ट्रीम में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअली कुछ तूफानी करने का प्लान है भाई 2025 में, कुछ बड़ा फोड़ने का। खैर चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं किया अभी तक, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करो, सो दैट इस तरीके का इंटरेस्टिंग कंटेंट स्किप ना हो। वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। तो भाई आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में ना हमें ओला F65 देखने को मिलता है। पैकेजिंग भाई ये ठीक ठाक है, ज़्यादा है ना महंगा खर्चा करते नहीं है ये पैकेजिंग में। फटाफट से डब्बा खोल लेते हैं और देखते हैं क्या क्या माल मसाला हमें डब्बे के अंदर देखने को मिलता है। वैसे तो मैंने साइड में ऑलरेडी खोल कर रख रखा है, लेकिन आप लोगों को फील भी तो करवाना है ना भाई कि क्या क्या माल मसाला मिला, क्या मेरे फर्स्ट इंप्रेशन रहे थे। तो भाई मजाक से हटके देख सकते हो, बॉक्स को ओपन करते साथ ही हर बार की तरह हमें कुछ बेसिक पेपर वर्क सबसे पहले बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर एक यूजर गाइड है, जो कि आपको किसी काम का नहीं होने वाला है, क्योंकि सारी बात मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंदर। और एक चार्ट पेपर सा इन्होंने दे रखा है, जहाँ पे इन्होंने कुछ जो शॉर्टकट कीज के बारे में है वो गाइड दे रखी है। तो इसको भी मैं साइड में पटकता हूँ। इसके अलावा भाई यहाँ पर हमें एक ग्रे कलर की है ना टाइप A to टाइप C केबल देखने को मिल जाती है। केबल की जो लेंथ है लगभग 5 फीट के आसपास है। क्वालिटी ठीक है भाई, ब्रेडेड नहीं है, लेकिन ओला 75 वाली क्वालिटी इन्होंने मेंटेन कर रखी है। इसके अलावा जहाँ पर हमें एक 2-in-1 की कैप और स्विच वाला पुलर देखने को मिल जाता है, जैसे कि ओला F75 है और किसी गेमिंग कीबोर्ड में देखने को मिल रहा है इस बजट में। इसके अलावा यहाँ पर भाई हमें इस पैकेट के अंदर 2 एक्स्ट्रा स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। बता दूं, ईपो मेकर फ्लैमिंगो वाला वेरिएंट है ना, आपके भाई ने खरीदा है, तो उसी के 2 एक्स्ट्रा स्विच आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। स्विचेस की बात आपको बहुत जल्द में आगे करने वाला हूँ ही। इसके अलावा भाई बॉक्स में फाइनली हमें हमारी जो मेन यूनिट है ना वो देखने को मिल जाती है, बहुत अच्छी सी रैपिंग में इस डस्ट कवर के साथ में। और देख सकते हो फाइनली ये है ओला का F65 कीबोर्ड भाई। 760 ग्राम के आसपास का इसका वेट है। वेट मेरे को मतलब 65% लेआउट वाला कीबोर्ड है यार, तो उसके हिसाब से बहुत सही वेट है। क्वालिटी लग रही है मतलब हाथ में लेकर के, हाँ भाई पैसा लगाया है कंपनी ने, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। बता दूं, ABS प्लास्टिक यहाँ पर यूज़ किया है, जो केस का मटेरियल है। अगर बात करूँ मैं इसकी फिजिकल ओवरव्यू की, तो भाई आप देख सकते हो नीचे की तरफ यहाँ पर हमें 4 फुट पैड दिए गए हैं, सिलिकॉन के हैं, अच्छी क्वालिटी लग रही है। वैसे यार मैं कंपनी से यहाँ पर थोड़ा सा निराश हूँ भाई। इन्होंने है ना यहाँ पर जो फोल्डेबल लैग्स रहते हैं ड्वेल एलिवेशन वाले, वो हटा लिए भाई इन्होंने, जैसे कि इन्होंने ओला के F75 में दे रखे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कॉस्ट कटिंग कर ली। मुझे लगता है यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करनी नहीं चाहिए थी, अच्छा रहता अगर नहीं करते, कहीं और कर लेते तो चल जाता, लेकिन स्टिल मैंने आपको खुल के बताया। इसके अलावा यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ एक USB रिसीवर का है ना मैग्नेटिक स्लॉट दिया गया है, जो कि मुझे इनका ना बहुत अच्छा लगता है। इनकी जो प्लेसमेंट है भाई, आई रियली लाइक इट। इसके अलावा ठीक इसी के साइड में टाइप C पोर्ट हमें देखने को मिलता है। अगर वायर्ड मोड में यूज़ करना है तो भाई टाइप A टाइप C वाली केबल लगाओ और हो जाओ शुरू। इसके अलावा यहाँ पर एक स्विच दिया गया है, जिसमें हम 3 कनेक्टिविटी मोड में ना स्विच कर सकते हैं, जस्ट उसको थोड़ा सा स्लाइड करके लेफ्ट या राइट में। यहाँ पर वायर्ड मोड दिया गया है, ब्लूटूथ मोड दिया गया है, और 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला ना USB रिसीवर मोड दिया गया है, जस्ट लाइक ओला F75। बता दूं, ब्लूटूथ के है ना यहाँ पर भी भाई 3 चैनल दिए गए हैं। मैं बोलूँ ब्लूटूथ के एक साथ हम 3 डिवाइस है ना इसमें कनेक्ट करके रख सकते हैं। और ERT ये 3 की कैप्स आपको इंडिकेट कर देगी बैकलाइट के थ्रू कि कब ये कौन से डिवाइस के साथ में कनेक्टेड है। और जो Q की कैप है वो इंडिकेट कर देगी कि ये USB रिसीवर वाले मोड से कनेक्टेड है। बता दूं, ओला F75 की तरह इस कीबोर्ड में भी ना जैसे हम फंक्शन की को प्रेस एंड होल्ड करते हैं
तो जो भी इसका कनेक्टिविटी स्टेटस होगा ना, की कैप्स बैकलाइट के थ्रू इंडिकेट कर देंगी। बता दूं यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर मिसिंग है, जैसे कि कैप्स लॉक वाला एलईडी इंडिकेटर में ओला के F75 में देखने को मिलता है, यहाँ पर नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बड़ा ही स्मार्ट प्ले किया गया है, बैकलाइट को है ना एलईडी इंडिकेटर के रूप में काम में लिया गया है। अगर हम कैप्स लॉक प्रेस करते हैं तो कैप्स लॉक की जो बैकलाइट है ना वो ऑन हो जाएगी, तो इंडिकेट कर देगी कब कैप्स लॉक ऑन है कब ऑफ है। सिमिलरली अगर हम फंक्शन प्लस विंडो की प्रेस करते हैं तो विंडो की लॉक हो जाएगी, और विंडो की बैकलाइट है ना आपको इंडिकेट कर देगी कब विंडो की लॉक है कब अनलॉक है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी भाई। आजकल है ना मतलब 2025 आ चुका है, वो ट्रेडिशनल जो एलईडी इंडिकेटर्स है ना उनकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली है नहीं। कुछ हद तक तो ये सब्जेक्टिव भी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है रिक्वायरमेंट, उस स्पेस को ना कहीं और काम में लिया जा सकता है। बता दूं ये कीबोर्ड बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज वाला है, 65% लेआउट वाला कीबोर्ड है। मतलब ये समझ लीजिए जो सामने लैपटॉप रखा है ना आपके भाई का, इससे भी छोटी है ना भाई इसकी लेंथ है, तो बड़ा ही कॉम्पैक्ट साइज है। अगर आप लैपटॉप यूज़र हो, बहुत ज़्यादा आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए, तो ये कीबोर्ड आपके लिए बनाया गया है। बिल्ड क्वालिटी से मैं बिल्कुल 100% सेटिस्फाई हूँ, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है इतने सारे फीचर्स देने के बावजूद भी। चलो इसकी की कैप की बातचीत कर लेते हैं। बता दूं यहाँ पर डबल शॉट पीबीटी की कैप्स काम में ली गई है, चेरी प्रोफाइल वाली की कैप्स है यार। और की कैप्स की क्वालिटी जैसे कि ओला के F75 में हमें देखने को मिलती है, सेम वही क्वालिटी यहाँ पर मेंटेन कर रखी है। 1 रुपये का भी भाई यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और ये जो कलर वेरिएंट मेरे हाथ में है, यहाँ पर 3 कलर टोन वाली की कैप्स हमें देखने को मिलती है, वाइट, ब्लू और ये कौन सा कलर है आप बताना। आजकल भाई कलर में ना बहुत ज़्यादा शेड्स आ गई। तो खैर मजाक से हटके बता दूं यहाँ पे जो लीजेंड्स हैं ओला F75 की तरफ बिल्कुल बोल्ड है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और भाई यहाँ पर जो लीजेंड्स हैं उनसे RGB लाइट है ना पास थ्रू नहीं होती है, तो वो कोई मैं ड्रॉबैक नहीं मानता। वो ओला F75 में भी नहीं है, या इस रेंज में इन फीचर्स वाले जो कीबोर्ड्स अवेलेबल है ना मार्केट में किसी में भी नहीं मिल रहा है। बता दूं यहाँ पर गास्केट स्ट्रक्चर पर ये बेस्ड है, तो जो साउंड है ना वो आपको बिल्कुल एनहेंस मिलेगी, नॉइस फ्री साउंड मिलेगी, एकदम थोकी वाली फील आएगी मेरे दोस्तों। ये रहा इसका साउंड टेस्ट। भाई कीबोर्ड में मल्टीपल गास्केट मटेरियल्स की लेयर्स को यूज में लिया गया है, जिसकी वजह से ना इतना प्यारा हमें थोकी साउंड यहाँ पर मिल पा रहा है। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक। बता दूं साउथ फेसिंग एलईडी पीसीबी में दी गई है, और 3 पिन और 5 पिन स्विचेज है ना ये सपोर्ट करता है। हॉट स्वैपेबल कीबोर्ड है, तो आप स्विचेज रिप्लेस कर सकते हो, चाहे 3 पिन वाला हो चाहे 5 पिन वाला हो। और इपोमेकर फ्लेमिंगो स्विचेस वाला वेरिएंट है। साउंड टेस्ट मैंने आपको करवाई दिया। लीनियर स्विचेस हैं, एकदम स्मूथ, एकदम बटरी, एकदम क्रीमी। जो साउंड एक्सपीरियंस है ना वो सुनने को मिलता है, तो मज़ा आता है। मतलब टाइपिंग हो चाहे गेमिंग करनी हो, अलग ही फील आता है। मतलब ऐसा मन करता है कि इस साउंड को ना सुनते रहो, नींद सी आ जाएगी सुनते सुनते। तो लोरी वाला काम करता है। बड़ी सेटिस्फैक्टरी साउंड है भाई लिटरली। ये चीज़ है ना मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और मैं बता दूं भाई ब्लूटूथ में ना 125 हर्ट्ज वाला पोलिंग रेट हमें देखने को मिलता है, बाकी दोनों ही मोड्स में हमें 1000 हर्ट्ज वाला पोलिंग रेट देखने को मिल जाता है। और बता दूं भाई 4000 mAh की बैटरी इस कीबोर्ड में भी दी गई है। बैटरी बैकअप के बारे में मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, मैं पिछले 3-4 दिनों से उस कीबोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इतना यूज़ नहीं कर पाया हूँ कि मैं बैटरी बैकअप के बारे में कोई क्लेम कर सकूँ। तो जो भी हमारा व्यूअर हमसे परचेज करेगा इस कीबोर्ड को, तो उससे मैं पूछ लूँगा, अगर आप लोग डिमांड करोगे कि भाई कितना बैटरी बैकअप मिला उसे 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद, आप कमेंट में पूछ लेना, मुझे एक बार रिमाइंड करवा देना बस। और विंडो, मैक, एंड्रॉयड, iOS ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म्स पर है ना ये कीबोर्ड कंपैटिबल है। बात करूँ अगर मैं इसकी भाई अब RGB के तड़कों की, तो सबसे पहले मैं बता दूं भाई इस कीबोर्ड की ना एक खास बात है, इसके यहाँ पर साइड में भी है ना हमें 2 लाइट की स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती हैं। बेसिकली मैं इसको साइड लाइट बोल सकता हूँ। तो ये है ना ओला F75 से बिल्कुल हटके हो जाता है फीचर। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसकी भी जो ब्राइटनेस है ना भाई तगड़ी है। मतलब ब्लैक कलर के डेस्क मैट पर अगर मैं इसको रखता हूँ ना तो काफ़ी अच्छा ग्लो आता है, जो कि कैमरा शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन आंखों से भाई मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ। अगर हम फंक्शन प्लस राइट शिफ्ट की कैप प्रेस करते हैं तो इसके जो इफेक्ट्स हैं ना साइड लाइट के, हम वो चेंज कर सकते हैं। 3-4 इफेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। और अगर हम फंक्शन प्लस क्वेश्चन मार्क वाली की कैप प्रेस करते हैं तो फंक्शन प्लस शिफ्ट में हमने जो भी इफेक्ट सेलेक्ट किया ना एक सिंगल कलर वाला, इससे है ना हम अलग अलग कलर में स्विच कर सकते हैं। फंक्शन प्लस में अगर हम ये फुल स्टॉप वाली की कैप का कॉम्बिनेशन प्रेस करते हैं तो जो ब्राइटनेस के लेवल्स हैं ना इसमें 4 या 5 लेवल्स दिए गए हैं, उसमें हम स्विच कर सकते हैं। फंक्शन के साथ में अगर हम कोमा वाली की कैप प्रेस करते हैं तो जो स्पीड है ना RGB इफेक्ट की, हम उसके साथ खेल सकते हैं। तो मतलब ये जो साइड लाइट दी गई है ना, उन्होंने इसमें भी कोई फीचर देने में कमी नहीं छोड़ी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर रही है। खैर अगर मैं बात करूँ इसकी की कैप्स की, RGB की, LEDs की, तो भाई जैसे कि ओला F75 में जो दी गए हैं ना कॉम्बिनेशन, ऑलमोस्ट वो सारे इसमें दिए गए हैं।
फंक्शन के साथ में अगर हम ये वाली की आप प्रेस करेंगे स्लैश वाली, तो जो आरजीबी के इफेक्ट्स हैं अलग अलग हम उसमें स्विच कर सकते हैं। अगर हम फंक्शन के साथ में टैप प्रेस करते हैं तो जो इफेक्ट सेलेक्ट किया हमने उसमें हम अलग अलग कलर में स्विच कर सकते हैं सेम इफेक्ट के अंदर। अगर हम फंक्शन के साथ में एरो कीज प्रेस करते हैं ऊपर नीचे वाली, तो हम ब्राइटनेस के लेवल्स में चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट या राइट एरो की प्रेस करते हैं तो भाई स्पीड के लेवल्स में चेंज कर सकते हैं। भाई लगभग 7 कलर है ना आरजीबी के यहाँ पर दिए गए हैं और कलर्स एकदम भाई वाइब्रेंट हैं। जैसे कि ओला के F75 में अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिलती है, वैसे एकदम इक्विवेलेंट जो ब्राइटनेस है ना यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है। मतलब साइड बाय साइड मैंने दोनों की है ना आरजीबी ऑन करी एकदम मैक्सिमम ब्राइटनेस लेवल पर, तो मेरा डिसीजन ले नहीं पाया कि किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, क्योंकि एकदम है ना बराबर समझ लीजिए आरजीबी की ब्राइटनेस में आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली। और भाई ओला F75 की तरह अगर हम फंक्शन प्लस बी की कैप प्रेस करते हैं ना, तो 1 से लेकर के 0 में है ना जो बैकलाइट है ग्रीन कलर से इंडिकेट कर देगी एज अ बार कि कितनी परसेंटेज इसकी बैटरी है ना बची है। ओला F75 को मैं पिछले पता नहीं 1-1.5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। बता दूँ एक बार है ना इसकी बैटरी खत्म हो चुकी है, आई थिंक 1-1.5 महीना भी क्यों ज़्यादा ही हो चुका होगा, याद नहीं है। इसको मैं एक बार चार्ज किया जब से लेके अब तक, और बहुत क्विकली चार्ज हो जाता है। और सही में जो बैटरी के लिए मैंने बताया था ना फंक्शन प्लस बी वाला बार, भाई सच में काफ़ी अच्छा काम करता है। मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट एक्यूरेट काम करता है। यहाँ पर एक फीचर मुझे एडिशनल लगा ओला F65 में, जो फंक्शन की है ना, अगर हम इसको वायर्ड मोड में कनेक्ट करते हैं तो फंक्शन की बैकलाइट है ना रेड कलर से ऑन हो जाएगी, इंडिकेट कर देगी भाई ये चार्ज हो रहा है। अगर रेड लाइट बंद हो गई तो समझ जाओ भाई ये फुल चार्ज हो चुका है। अगर रेड लाइट फंक्शन की भाई फ्लैश कर रही है, मतलब बिलिंग कर रही है, तो समझ जाओ भाई बैटरी इसकी लो है, ये इंडिकेट कर रहा है। तो ओला वालों की भाई एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे, R&D अच्छे से करते हैं ये, जो बैकलाइट है ना उसके बहुत सही इंप्लीमेंटेशन करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो भाई ये बैकलाइट का है ना एकदम फुल्ली यूटिलाइजेशन करते हैं। तो भाई इसके लिए ना इनको सैल्यूट है, क्योंकि कोई और ब्रांड ऐसा नहीं कर रहा है। और भी अगर हम फंक्शन के साथ में W वाली की प्रेस करते हैं ना, तो जो WSD कीज है वो एरो कीज बन जाएंगी, और एरो कीज है WSD से स्वैप हो जाएंगी। और W की इस दौरान बैकलाइट के थ्रू इंडिकेट कर देगा भाई इस समय नहीं एरो कीज की तरह काम कर रही है WSD कीज। और भाई इस कीबोर्ड में कंपनी एक चीज़ का और दावा कर रही है, अगर हम फंक्शन के साथ में कंट्रोल की क्या प्रेस करते हैं तो जो ऊपर वाली 12 कीज है ना 1 से लेकर के =2 तक, ये भाई जो फंक्शन कीज वाली रो होती है ना उसमें स्विच हो जाएगी, और कंट्रोल की क्या है ना बैकलाइट के थ्रू इंडिकेट कर देगी उस दौरान। हालांकि उसने किया भी, लेकिन जब मैंने फंक्शन की वाली रोज में स्विच करने के बाद फंक्शन की वाले फंक्शंस को यूज़ करने की कोशिश करी तो भाई मैं कर नहीं पाया, मतलब काम नहीं कर रहे थे, वो डिजिट्स वाला ही काम हो रहा था। तो डोंट नो कि कुछ टेक्निकल इशू है या मैं ढंग से कर नहीं पाया, कहीं मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे नहीं पता लगा, यूजर मैनुअल में मिसिंग है, उसके बारे में मैं कोशिश करूंगी कि कस्टमर टीम से कनेक्ट होने के बाद कुछ मतलब आउटपुट निकलवा सकूं। तो उसके बारे में ना आप मुझसे वो कमेंट करके पूछ लेना, वीडियो है ना डिले हो रहा था तो मैं इसमें ज़्यादा लेट कर नहीं सकता था। और भाई F65 कीबोर्ड भी है ना सेम टू सेम ओला F75 वाले सॉफ्टवेयर के सपोर्ट के साथ में आता है, वही यूजर इंटरफेस, वही टैब्स, वही फंक्शंस। तो मैं ज़्यादा डिटेल में बात करने नहीं वाला, आप ओला F75 वाली वीडियो देख लेना अगर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए। आई बटन में ना लिंक दे दूंगा, तो जंप मार लेना इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में। तो भाई ओला का F75 या ओला F65 कौन सा कीबोर्ड लें? देखो यार, अगर आपको एकदम कॉम्पैक्ट साइज वाला कीबोर्ड चाहिए ना, जो कि पोर्टेबल हो, लैपटॉप यूजर हो अगर आप बेसिकली, तो आप आंख मिच करके ना ओला का F65 ले सकते हो। आपको 1 रुपये की भी ना शिकायत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ फोल्डेबल एक्स वाले पॉइंट जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान रखना, क्योंकि वो मुझे एक कंसर्न लगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंपनी को है ना भाई उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था। हालांकि कंपनी ने ना दोनों ही कीबोर्ड्स को जो ये पिछवाड़ा है ना भाई इतना उठा दिया है, लैग्स की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन भाई स्टिल वही कंपनी अपने दूसरे मॉडल में दे रही है, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो इस बारे में है ना थोड़ा सोचना बनता है। इसके अलावा मुझे ओला F65 से बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। कुछ चीज़ों में मुझे ओला F65 काफ़ी अच्छा लगा, जैसे कि इसमें जो साइड में RGB लाइट दी गई है वो बड़ी अच्छी लगी मुझे। LED इंडिकेटर की बजाय इसमें जो बैकलाइट को अच्छे तरीके से यूज़ में लिया गया है, इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, वो काफ़ी अच्छा लगा। और वॉल्यूम नॉब ओला F75 में मिल जाएगी। तो यार प्रोज कॉन्स दोनों के अपने अपने हैं, आप देख लेना। खैर मैंने आपको सारी बातें खुल के बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो भाई प्यार दिखाना, सपोर्ट दिखाना, वीडियो को लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है शूट करने में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई करो यार, 10,000 इस साल करवा दो। मेरा वैसे है ना था मन कि पिछले साल हो जाता है तो अलग ही वाइब्स रहती, 2024 की अलग सी वीडियो बनती भाई की, 10,000 सब्सक्राइबर हो गया, यादगार में बन जाता। लेकिन कोई नहीं, 2025 अच्छा बनेगा ना भाई, डिमोटिवेट नहीं होना है मुझे बिल्कुल भी। तो खैर मैं मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।